हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 76। इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है। लाइक यूके ट्रिपल एससी का जो ग्रुप सी एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यूके ट्रिपल एससी। आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम पेपर देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देखिए, आप उससे पहले कनिष्ठ सहायक का देखिए। देखिए उसी पैटर्न पे यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ये टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चैनल पे इतना मैं दे चुका हूँ कि अगर आप उसको पूरा कवर करते हैं तो आराम से आप यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दो और टेस्ट सीरीज हमारी आती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और दूसरा है सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो उनको भी आप फॉलो कीजिए। तो चलिए आज देखेंगे पार्ट 76 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, चमोली स्थित योग ध्यान बद्री किस शैली में निर्मित है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के वरीयस जो टेम्पल्स हैं और जो महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं उनकी शैली पूछ ली जाती है कई बार। कौन सा मंदिर कत्यूर शैली में निर्मित है, कौन सा छत्रक शैली में है, कौन सा शिखर शैली में है, कौन सा मुगल शैली में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। स्टैटिक जीके का मतलब यही है दोस्तों। ठीक है, स्टैटिक जीके के फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं यूके ट्रिपल एससी में हमेशा। आप देखिए कोई भी एग्जाम पेपर देखिए। तो योगदान बद्री की मैं बात करूँ सबसे पहले तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसकी लोकेशन है चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली में पांडुकेश्वर एक प्लेस है दोस्तों, इसके निकट ही ये योगदान बद्री स्थित है। और बोला जाता है कि यहाँ पे पांडु और कुंती का विवाह हुआ था और अर्जुन ने भी यहाँ पे तप किया था। और मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये शिखर शैली में निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, शिखर शैली। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसे नीली आंखों वाला साहब कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीली आंखों वाला साहब या ब्लू आइज़ वाला साहब इनको बोला जाता है। ठीक है, और इनका नाम है ऑप्शन बी टॉम ऑल्टर। ठीक है, तो टॉम ऑल्टर को आपने वॉरियर्स बॉलीवुड की मूवीज़ और सीरियल्स में देखा होगा दोस्तों। ठीक है, 2017 में हालांकि कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म मसूरी में हुआ था दोस्तों, मसूरी में। ठीक है, तो मसूरी में जन्मे थे और इनको नीली आंखों वाला साहब कहा जाता है। ठीक है, और फेडरिक विल्सन जानते हैं आप लोग, पहाड़ी विल्सन है। हेनरी रेंजे कुमाऊं कमिश्नर था। रस्किन बॉन्ड आज भी रचनाएं कर रहे हैं, मसूरी में ही देखिए रहते हैं, कार्य क्षेत्र है इनका। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ इनकी पहली रचना है रस्किन बॉन्ड की, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनका टॉपिक तो मैंने दिया हुआ है आपको साहित्यकार वाले में। तो नीली आंखों वाला साहब कौन है, टॉम ऑल्टर है। जन्म कहाँ पे हुआ, मसूरी में हुआ। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि किस क्षेत्र से थे, तो ये अभिनय के क्षेत्र से थे। ठीक है, 2008 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए गेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है। अच्छा क्वेश्चन है। तो रंगीलो गेवाड़ कहते हैं ना, तो गेवाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, रंगीलो बैराट आता है कई बार, गेवाड़ क्षेत्र आता है। ठीक है, ये सभी बहुत से सॉन्ग्स में भी आप सुनते होंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गेवाड़ क्षेत्र आता है अल्मोड़ा के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, लठ भरवा भोज निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। जनजातियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, कभी उनके परंपरा से क्वेश्चन बन जाता है, कभी उनकी संस्कृति से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कभी कभी उनकी इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको जनजातियों का एक गहन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ना केवल यूके ट्रिपल एससी के लिए बोलूँगा मैं, यूके पीसीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि आप जनजातियों को अच्छे से रिवीजन कर लें। लठ भरवा भोज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो लठ भरवा भोज जो होता है ये प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति में। ठीक है, थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिए खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था थी दोस्तों, इसका संबंध है ऑप्शन बी जौनसारी जनजाति से। ठीक है, जौनसारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झूम कृषि किस जनजाति में प्रचलित कृषि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, झूम खेती आपने सुना होगा, भूगोल में आपने अध्ययन किया होगा। झूमिंग कृषि होती है या स्थानांतरित कृषि भी इसको कहा जाता है, जिसमें
एक पार्टिकुलर जंगल का एरिया साफ कर कर वहाँ पर कृषि की जाती है, फिर कुछ समय बाद उस एरिया को छोड़ दिया जाता है, फिर नेक्स्ट जगह पे ये लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जंगल को फिर से काटते हैं, ये फिर से खेत बनाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे खेती करना शुरू करते हैं। यानी कि एक हिसाब से ये स्थानांतरित कृषि हो गई, एक ही जगह पे कृषि ना करके अलग अलग जगहों पर कृषि करना है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हमारे खेत होते हैं, मैदानी एरिया हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, जो हमारे खेत हैं उन्हीं में हम परमानेंट करते रहते हैं खेती। लेकिन झूमिंग कृषि का मतलब है आपका स्थानांतरित कृषि से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सी जनजाति इस खेती को करती है, तो इसका राइट आंसर है भोटिया जनजाति। ठीक है, तो झूमिंग कृषि माफ कीजिएगा कौन करती है, राजी जनजाति। ठीक है, भोटिया नहीं, राजी जनजाति इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राजी जनजाति दोस्तों आपको पता है वनराजी जनजाति जो है ये एक आदिम जनजाति है उत्तराखंड की, एकमात्र ऐसी जनजाति जो कि आदिम जनजाति। आदिम का मतलब आज भी ये लोग सामाजिक रूप से उतने डेवलप नहीं हुए हैं, आज भी इनको वही जंगलों में रहना, गाँव में रहना पसंद ज़्यादा है। ठीक है, वही जैसे आदि मानव रहता था ना, उसी पैटर्न पे ये लोग रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं विकास हो गया है, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी एनजीओज़ हैं जो यहाँ पे डोर टू डोर बोल सकते हैं, या इनके घर तक, इनका जहाँ पे पार्टिकुलर एरिया है वहाँ जाकर इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है अब इनका जो स्टेटस है, जो सोसाइटी स्टेटस है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कल्चर सीख रहे हैं अन्य लोगों का, और अन्य लोग भी इनके कल्चर को अपने में घोल रहे हैं अब आज की डेट में। ठीक है, लेकिन बहुत कम आबादी है इस जनजाति की। स्पेशली ये जनजाति पिथौरागढ़ क्षेत्र की मैं बात करूँ, धारचूला है, डीडी हाट है, अस्कोट आदि में निवास करती है। और अभी भी झूम कृषि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि जंगलों में ज़्यादा निवास रहता है। और मुख्यतः इनका जो रोज़गार का काम है दोस्तों, काष्ठ कला। ठीक है, काष्ठ कला पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। काष्ठ कला यानी कि लकड़ी का काम बहुत अच्छा करते हैं, लकड़ी के उपकरण बनाना, साजो सामान बनाना, लकड़ी के पॉट्स बनाना, और उसके साथ साथ लकड़ी जो इमारती लकड़ी का काम होता है वो भी बहुत अच्छा करते हैं लोग। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र बोला जा रहा है यहाँ पे, यूसेक की बात हो रही है। ठीक है, यूसेक उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 2005 में। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया था अभी हाल में किसी एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना होगा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे ना देखो सीधे यूसेक पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए यूसेक इसी का नाम है, ऐसे दे देगा हिंदी में यूसेक। यूसेक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि यूसेक यानी कि उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, 2005 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए बुढ़ चौराहा घटना से संबंधित चंद शासक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंद वंश का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों एक हमारा ऑनलाइन कोर्स अभी चल रहा है एप्लीकेशन पे, और दूसरा हमारा देखिए फ्री जो कोर्स है उत्तराखंड इतिहास का, वो आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं। अनअकैडमी पर जाइएगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर एजुकेटर नेम आता है, तो वहाँ पे नेम सर्च कीजिए धीरज कुमार पाठक, और आप लोग वहाँ पे फ्री में गोरखा शासन, चंद वंश और पंवार वंश का इतिहास देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इस घटना का जिक्र किया, जो बुढ़ चौराहा नामक घटना थी दोस्तों, क्या थी ये। ठीक है, तो ये घटना हुई थी सोमचंद के टाइम पे। ठीक है, सोमचंद जैसे काली कुमाऊँ में आता है और चंद्रवंश की स्थापना करता है, तो वहाँ पर उसमें कुछ जातियों का ऐसा प्रभाव था कि वो लोग इसके नियम कानून मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। ठीक है, तो जैसे ही गाँव में प्रधानों को भेजा गया उसमें टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो कुछ जाति के लोगों ने क्या किया, उन प्रधान को या उन बूढ़े लोगों को, क्योंकि सबसे बूढ़ा और वरिष्ठ आदमी को ही प्रधान बनाया जाता था। प्रधान का मुख्य काम क्या था, तो राजस्व एकत्रित करना था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही किसी गांव में गए होंगे, तो वहाँ पे बलिष्ठता का दिखाकर, रौब दिखाकर क्या किया, उस बूढ़े को मार दिया और एक चौराहे पे लटका दिया गया। ठीक है, और इसीलिए उस एरिया का नाम बुढ़ चौराहा पड़ गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे डीपली तो अब अच्छे से स्टोरी समझ में आएगी। सिंपली आपको याद रखना है बुढ़ चौराहा नामक घटना सोमचंद के टाइम की है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो सोमेश्वर महादेव मंदिर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों सोमचंद ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम था। ठीक है, तो जला, देखिए बहुत सी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, प्राचीन नाम प्लेसेस का पूछ लिया जाता है उत्तराखंड के एग्जाम में। ठीक है, कि फला प्लेस का प्राचीन नाम क्या था, जैसे हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या था। तो ऐसे ही यहाँ पे जला जो प्राचीन नाम था ये किस नदी का था, रुपिन नदी का। ठीक है, रुपिन नदी का प्राचीन नाम था जला।
और बात करें गोला, गोला का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये था गार्गी। ठीक है। काली नदी की बात करें वर्तमान में शारदा नदी, तो इसको बहुत सी जगह पे श्यामा नदी बोला गया है। ठीक है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए ऑल टाइम, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप क्लिक कर सकें। अगला क्वेश्चन है, देखिए फांसी का गदेरा किस जनपद में स्थित है। ठीक है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है फांसी का गदेरा, और ये लोकेटेड है दोस्तों नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अब फांसी का गदेरा क्यों बोलते हैं इसको, देखिए 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं बोलेंगे, कुछ पार्टिकुलर प्लेसेस में हुआ था। ठीक है। अगर एक साथ रेवोल्यूशन होता तो मे बी उसी समय भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन एक साथ क्रांति का उद्भव नहीं हुआ सभी प्लेसेस पे, तभी हम चूक गए थे वहाँ पे। ठीक है। तो 1857 की क्रांति उत्तराखंड में भी हुई, तो उस समय उत्तराखंड में जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो उन क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स पकड़ लेते थे और इसी जगह पर फांसी की सज़ा देते थे देशद्रोह करने के लिए। तो इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया फिर फांसी का गदेरा। ठीक है। रैमजे के टाइम की बात है ये, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उत्तराखंड में या देश में, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था तत्कालीन, हेनरी रैमजे था। ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक की प्राप्त हुई हैं, तो अभी तक किस कुलिंद शासक की सबसे ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त होती हैं हमें, तो ये है अमोघ भूति। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अमोघ भूति। और ये कुलिंद वंश का बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली शासक था, ये भी याद रखना आपने। नेक्स्ट देखिए चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है उत्तराखंड हिस्ट्री में दोस्तों, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक बुक्स में हम देखते हैं और बहुत से राइटरों का ये मानना है कि चंद वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो सोमचंद था। ठीक है। सोमचंद के टाइम से काली कुमाऊं में चंद वंश का उद्भव हो गया था। हालांकि उसके बाद फिर हमारे चल्ल आते हैं, उसके साथ साथ खसों का भी यहाँ पे अधिकार होता है। फिर बाद में रिकवरी होती है किसके द्वारा, थोहर चंद, तो बहुत जगह पे थोहर चंद भी बोला गया है। ठीक है। तो लेकिन सोमचंद यहाँ पे ज़्यादा प्रमाणिक होगा, क्योंकि काफ़ी बुक्स में सोमचंद ही है। अगला देखिए नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। ठीक है। तो ये नायक जाति जो उत्पन्न हुई, इसका रीज़न क्या था, तो दोस्तों देखिए चंद वंश का इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो नायक जाति का उत्पन्न होता है दोस्तों। देखिए जब भारती चंद के टाइम पे डोटी युद्ध होता है। ठीक है। तो भारती चंद चंद वंश का शासक था, पहला शासक जिसने मांडलिक राजा का टैग अपने सिर से हटाया था। यानी कि मांडलिक राजा कौन सा राजा होता है, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। चंद वंश की जब स्थापना होती है तब से लेकर भारती चंद तक चंद शासक क्या करते हैं, डोटी राज्य को टैक्स पे करते हैं। लेकिन भारती चंद जैसे बनता है वो बोलता है भाई मैं नहीं दूंगा, वो लड़ाई कर देता है और मतलब सीधे युद्ध घोषणा कर देता है। तो 12 वर्षीय युद्ध उसमें चलता है। कितना, 12 वर्षीय युद्ध। ठीक है। तो 12 वर्षीय युद्ध रहेगा एक पार्टिकुलर एरिया में, तो सैनिक वहीं पे रहेंगे। तो नेपाल की महिलाओं से उसमें जो चंद वंश के सैनिक थे उनके आपसी संबंध स्थापित हो गए, और इनसे उत्पन्न जो संतानें हुई दोस्तों, इन्हीं को नायक जाति कहा गया। और इसका रीज़न माना जाएगा यहाँ पे चंद सैनिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है दोस्तों। कुमाऊं का बेताज बादशाह या रामजी साहब के नाम से फेमस था कमिश्नर हेनरी रैमजे। ठीक है। तो हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था। इसके साथ साथ अल्मोड़ा की जनता इसको रामजी साहब भी बोलती थी, रामजी साहब। ठीक है। और अल्मोड़ा के लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था, पहाड़ी भी बोलता था और बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रियता है। ठीक है। अगला देखिए कत्यूरी वंश की पहली राजधानी कौन सी थी। ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आई थिंक ये पूछा जा रहा है इसमें कि कत्यूरी वंश की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी। ठीक है। तो देखिए कत्यूरी वंश पहली राजधानी इनकी है दोस्तों जोशीमठ, कार्तिकेय पुर इसी के निकट था उसमें। ठीक है। तो जोशीमठ में इनकी पहली राजधानी थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने राजधानी को ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, बैजनाथ। बैजनाथ यानी कि वर्तमान गरुड़ क्षेत्र। ठीक है। गरुड़ जो कि बागेश्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ पे गई है, तो यहाँ पे पहली राजधानी हो जाएगी जोशीमठ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए चंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई। तो अभी तो हमने एक क्वेश्चन देखा कि चंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये संस्थापक है सोमचंद, और इसकी स्थापना होती है इस वंश की कहाँ पे, राजबुंगा चंपावत में। ठीक है। तो राजबुंगा का किला भी बनाया था ना सोमचंद ने, इसलिए उसको राजबुंगा का किला बोला जाता है, सोमचंद द्वारा निर्मित किला जो था। और चंपावत यानी कि आज वर्तमान नाम चंपावत है, लेकिन चंपावत का पहला प्राचीन नाम क्या था,
काली कुमाऊँ, ठीक है। तो काली कुमाऊँ, काली कुमू, क्या कुमाऊँ शब्द कैसी उत्पत्ति हुई, बहुत इसका लंबा इतिहास है दोस्तों, ठीक है। पौराणिक इतिहास भी है और अन्य तथ्य भी हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि चंद वंश की स्थापना वर्तमान चंपावत में हुई थी। बाद में चंद शासकों ने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था अल्मोड़ा को, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रसिद्ध अंगाली मठ कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बना था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस स्पॉट भी है। अंगाली मठ की मैं बात करूँ, इसकी लोकेशन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो टिहरी में स्थित है अंगाली मठ। मठ क्या होता है आप समझ गए, मठ का मतलब मंदिर ही होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेट करके हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा बौद्धिज्म वाले जो लोग होते हैं वो अपने इसको मठ बोलते हैं। तिब्बत क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे इस एरिया को बोला जाता है गोम्पा, ठीक है, गोम्पा बोलते हैं पवित्र स्थलों को। तो अलग अलग नाम है, तो आपको याद रखना है अंगाली मठ टिहरी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहाड़ी विल्सन की कर्मस्थली कहाँ पर थी। तो पहाड़ी विल्सन देखिए बहुत फेमस नाम था दोस्तों, सुदर्शन शाह के टाइम पे आया था ये उत्तराखंड में, ठीक है। और बड़ा अच्छा इसका बिजनेस माइंड था। इसने हरसिल नामक एरिया को लीज पर लिया जो कि वर्तमान उत्तरकाशी में है, ठीक है। यहाँ पर इसने बागवानी शुरू की दोस्तों, ठीक है, बागवानी शुरू की। इसके साथ साथ बागवानी की आड़ में इसने यहाँ की जो बहुमूल्य लकड़ियाँ थी उन लकड़ियों का अपार दोहन किया था, ठीक है। और दिमाग देखिए इसने कितना अच्छा लगाया था, पहाड़ी विल्सन यानी कि फ्रेडरिक विल्सन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसने यूज किया था नदियों का, ठीक है। तो लकड़ी के बड़े बड़े जो उसमें गट्ठर होते थे, लकड़ी के बड़े बड़े पूरा बोल सकते पेड़ का तना होता था इमारती लकड़ियों का, तो उनको नदियों के सहारे ये क्या करता था, नीचे तराई की तरफ भेजता होगा उसमें, ठीक है। तो ऐसे कलेक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं था, और इस संपत्ति को बेचकर अपार इसने यहाँ पे पैसा कमाया था। पहाड़ी विल्सन को राजा विल्सन भी कहते थे लोग, ठीक है। और बोला जाता है कि इसने अपनी करेंसी भी चलाई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आ सकता है क्वेश्चन कभी। कौन सा ब्रिटिश ऐसा यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा जिसने अपने नाम की करेंसी भी चलाई थी, यानी कि अपने नाम की मुद्रा चलाई इसने, ठीक है। तो ये पहाड़ी विल्सन था। इसका और पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक विल्सन। किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है भी, फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है। तो देखिए इतना यहाँ पे दोहन किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में, हमने आपको बताया भी है। जैसे फ्रेडरिक विल्सन हो गया, इसके साथ साथ अन्य लोगों ने भी जंगलों का अपार दोहन किया। तो 1885 में भी क्या हुआ, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना होती है फिर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिनको कनेक्ट करना पड़ता है आपस में। ऐसे मैं तभी बोलता हूँ आपको पढ़ाई ऐसे कीजिए दोस्तों कि पॉइंट मतलब कनेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका कन्फ्यूजिंग है तो वहाँ से कनेक्ट करके आप इसको सही कर पाएँ, ठीक है। और अगर तुक्का भी अगर आप लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई की आपने और कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे कनेक्शन के माध्यम से हमेशा आंसर सही होने के जो चांसेस हैं 90% तक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखिए, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, रात दिन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप किस वे में पढ़ रहे हैं और आप कैसे पढ़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। तो जलीसेरा बुग्याल की लोकेशन है चमोली जनपद में, ठीक है। चमोली में सबसे ज़्यादा बुग्याल है, देखा जाए बहुत से बुग्याल हैं और स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस बुग्याल भी हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस जो बुग्याल है चमोली में वो है फूलों की घाटी, ठीक है। ये भी एक बुग्याल ही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो जलीसेरा बुग्याल कहाँ पे, चमोली में है, ठीक है, याद रखना आपने। तो दोस्तों ये था आज यूके जीके टेस्ट सीरीज़ पार्ट 76। कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 15+ स्कोर हर टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, इट मीन्स बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। और बाकी देखिए थोड़ा अपना हार्डवर्क होता है, इसके साथ साथ थोड़ी अपनी किस्मत भी होती है, ठीक है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं, जिस दिन मिल जाते हैं वो दिन आपका होता है, वो दिन आपके सिलेक्शन का होता है। यही सबसे बड़ा एक रीज़न होता है। बहुत लोग बहुत स्टडी करते हैं, 4-5 साल से भी तैयारी करके एग्ज़ाम नहीं निकलता, लेकिन कुछ लोगों का 6 महीने में एग्ज़ाम निकल जाता है। रीज़न यही है, आपका हार्डवर्क और डेस्टिनी जिस दिन मिल गए एक साथ, वो दिन आपका होता है, ठीक है। आप कौन सा एग्ज़ाम है जिस दिन ये दोनों मिलेंगे, ये आप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें और अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ, अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। एक अच्छी स्टडी करने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य का होना और एक स्वस्थ मन का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो थैंक यू, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।